गुड इवनिंग। भाई क्या बच्चे नहीं है आज? वेट करते हैं 1-2 मिनट, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि रियल नंबर के बारे में जो जो देख सकते थे हम लोगों ने सब देखा है ना। ऐसे बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। वो यही मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को चीजें पता होगी हल्की फुल्की। अब हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में तो याद रखना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन जो स्टार्टिंग किसी ने दिया है तो वो है तुम्हारा लियोनार्ड यूलर में, ठीक है। यूलर के नाम पे ही एक ई वर्ड दिया गया है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। मतलब ये मैथमेटिशियन था, उसने बहुत सारी चीज दिया, तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। जिसकी वैल्यू मैंने शायद बताया होगा तुम लोगों को, ई मतलब 2.7 समथिंग, अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, ठीक है। जैसे हम सिंपल लॉग लिखते हैं ना, लॉग एक्स, तो बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, जिसको हम एल एन एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। जब बाद में हम लोग जब लॉग से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, जब फंक्शन पढ़ेंगे हम, तब तुमको पता चलेगा कि लॉग क्या होता है, और लॉग के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो हम पहले भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस मैथमेटिशियन ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया था, तो उसने स्टार्ट किया कहां से, जैसे सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम ये समझ जाते हैं कि एक्स इज नॉट रियल नंबर, है ना। एक्स जो है वो रियल नंबर नहीं है, तो लेकिन उसने ये सोचा कि भाई किसी का स्क्वायर के साथ अगर 1 ऐड करते हो तो तुमको पता है कि ये पूरा नंबर क्या होता है, एक्चुअल में ये पूरा नंबर पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर में +1 करूंगा तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। तो ये वैल्यू जब 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी, तो 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। मतलब ये सोच से परे वाली बात है कि ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? हमको पता है सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो ये 0 तो नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा डेयरिंग किया, सोचो कि थोड़ा लोगों से अलग सोचा। उसने इसको इधर -1 तो पहुंचा दिया, और सोचा कि इसका अंडर रूट भी ले लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसने ले लिया इसका अंडर रूट, ठीक है। क्या ले लिया? अंडर रूट। और जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साथ में होता है। उसने ये वैल्यू बना दिया कि उसने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद उसने इस वर्ड को उसने नाम दे दिया आयोटा। प्लस माइनस इस नंबर, मतलब इसको प्लस माइनस आई, इसका मतलब क्या हुआ, जो आई है उसको उसने नाम दिया √1, या बोलना चाहिए √-1 को आई दिया। इसका मतलब होता है आयोटा। ये वर्ड तुम्हारा ग्रीक अल्फाबेट का है ना।
और कौन से नंबर का वर्ड है? 9th नंबर का अल्फाबेट, ठीक है। 9th नंबर उसकी जो पोजीशन है, मतलब अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 9th नंबर के पोजीशन पे आता है, ठीक है। समझ गए? सिर्फ एक ही इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया, उसके अलावा और कोई इमेजिनरी नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ा है। रीजन क्या है कि अगर तुम अंडरवुड में -3 लिखते हो तो हम इसको अंडरवुड 3 इंटू अंडरवुड -1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √3i। तो इसके अलावा और कोई इमेजिनरी नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अंडरवुड -1 इक्वल टू जो i है, ये अकेला ओनली वन इमेजिनरी नंबर, और इसकी वजह से फिर इनफाइनाइट नंबर्स बन गए हो, तो तुमको पता है ना। अब तुम कुछ भी बना सकते हो। अगर अंडरवुड में -16 लिखा हुआ है तो हम इसको अंडरवुड 16 अलग कर देंगे, अंडरवुड -1 अलग कर देंगे और ये हो जाएगा 4i। तो हम इसको 4i बना सकते हैं, 7i बना सकते हैं, 10i बना। संकेत तुम क्या बोलना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। संकेत तो चला गया है। प्लीज प्लीज सेंड द लिंक ऑफ दिस क्लास बिकॉज टुडेज माई इन माई होम इज सम फंक्शन सो आई कैंट। अरे तो उसके लिए मैं लिंक भेजने की क्या जरूरत है, समझ में नहीं आया। वीडियो का लिंक भेजने का बोल रहा है। तो संकेत के यहाँ पे कुछ कुछ है शायद, इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मुझे जहां तक लगता है कि ये जो इंट्रोड्यूस होने वाली चीज है वो यहां से ज्यादा यूज होना कहां पे स्टार्ट हुआ होगा? ये नंबर से ज्यादा, मतलब कि x² + 1 = 0। यहां से सोचना थोड़ा मुश्किल, ठीक है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, मतलब कि x² + 1 है तो हम सिंपल सोचेंगे कि ये जो वैल्यू है वो >1 है, ठीक है। और x² = -1 है तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक में आता है, जैसे सोचो x² + x + 1 = 0। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा तुमको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। धराचार्य, है ना, ये इंडियन साइंटिस्ट था। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं दी है, लेकिन हाँ उस समय के हिसाब से एक फॉर्मूला निकाल दिया उसने। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनता है। तो इस हिसाब से x = क्या आएगा, -b, मतलब -1। b की वैल्यू कितनी, -1, प्लस माइनस अंडरवुड। फॉर्मूला तो पता है ना तुमको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता होगा। -b + -b² - 4ac/2a। इसको ऐसा भी लिखते हैं, -+- d का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आएगा -1 + (1 - 4/2)। तो वैल्यू क्या आ गई देखो, -1 + (-3/2)। ठीक है, तो इसकी वजह से -1 प्लस माइनस √3 को √3 और √-1 अलग कर देते हैं अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैल्यू जब क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसी कुछ वैल्यू हुई होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि उन्हें सोचा होगा यार इसको तो कुछ नाम देना चाहिए, मतलब ये रूट हो रहे हैं तो इसकी कुछ वैल्यू तो होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसको लिया √-1 अलग कर दिया, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √3i/2। तो दो वैल्यूज मिल गई हम, कौन कौन सी, -1 प्लस √3i/2 और एक मिल गया x = -1 माइनस √3i/2, ठीक है। यही हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि बेसिक में सिर्फ मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे थोड़ी बहुत वैल्यू आई, ठीक है, हल्का फुल्का देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक के जैसे दो रूट आते हैं, तो जिसके रूट नहीं आते हैं, जिसके केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, दिख रहा है, तो नॉट रियल रूट।
तो ये उसके इमेजिनरी रूट है। किसके? इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट है। और इसी को बाद में इसको नाम दिया गया, इसको देखा गया कि अगर तुम इस नंबर में, ध्यान देना, x माइनस वन का मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान देना इसमें, अगर मैं इसी नंबर में x माइनस वन में मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा पता है तुमको? ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी क्यूब रूट 1। ठीक है, अभी तक हमको पता था कि क्यूब रूट 1 एक ही वैल्यू आती है, लेकिन क्यूब रूट 1 से 3 वैल्यू मिलती है। एक खुद 1 मिलती है, ये इसकी वजह से 1 मिलेगी, इसको इक्वेट किए तो 0 से 1 मिली, और इसको इक्वेट किए 0 से, तो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू मिली। तो इनका हम नाम देते हैं, ये तुम्हारा होता है ओमेगा, जिसमें थोड़ा सा प्लस पार्ट है। कौन सा प्लस पार्ट है? इन दोनों के बीच में प्लस दिख रहा है ना, ये ओमेगा होता है। और जो माइनस माइनस वाला होता है उसको देते हैं नाम ओमेगा स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि सर अल्फा बीटा टाइप का देना था, ओमेगा और कुछ और देना था, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों है? रीजन है कि अगर तुम ओमेगा का मतलब इस नंबर का स्क्वायर करोगे, ये बहुत ही मस्त मैजिकल नंबर है, -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर अगर करते हो तो ये मुझे मिल जाता है -1 माइनस √3i/2। दूसरी बात, अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करते हो 1 माइनस √3i/2, इसका स्क्वायर करते हो मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हो, तो तुमको मिलेगा -1 प्लस √3i/2। बहुत ही मस्त नंबर है, समझ रहे हो? मतलब एक नंबर को मल्टीप्लाई स्क्वायर करने पे दूसरा नंबर, दूसरे को स्क्वायर करने पे पहला नंबर। मतलब ओमेगा का अगर स्क्वायर करते हो तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ये तो ठीक है, ये तो ऐसे भी देखने में लग रहा है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या है वो समझ लो। ओमेगा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करने पे हमको ये दूसरी एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। और साथ में एंड ओमेगा स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हो तो फिर से ओमेगा मिलता है। मैं थोड़ा बहुत अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो तुमको समझ में आएगा कि सही बोल रहे हैं सर, की बात सही है, सही बोल रहे हैं सर, सटियाए नहीं है, पागल नहीं हुए हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अभी हम करके देखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो ये जो दो नंबर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका नाम दिया जाता है, इन तीनों को बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो जानो, कम से कम समझ में तो आए कि क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना नोट कर लो। मुकुल तुम डेली नहीं आते हो ना बच्चा, क्लासेस कम से कम, अगर जैसे कोई भी टीचर की क्लास कर रहे हो, मेरी या कहीं और भी कर रहे हो, तो कम से कम एक सप्ताह की क्लास तो करो, एक हाँ दिन की सर, वो क्लास थोड़ा करो। बाहर चले गया था। हाँ, सर वो बाहर चले गया तो आपको बताने वाला था, लेकिन फिर इन्फॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा, यस। ठीक है। बाकी लोगों ने नोट कर लिया सब?
सभी लोगों ने नोट कर लिया? अरे बताओ, सबने नोट कर लिया? बाकी ने नोट कर लिया? बाकी लोग? आकांक्षा, आर्या, मुकुल? मुकुल नोट किया? यस सर। चलो ठीक है। जैसे अभी हमने देखा क्यूब रूट इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो होता है x इक्वल टू क्यूब रूट 1, और इसकी वैल्यू हमको मिलती है, क्यूब रूट 1 की वैल्यू मिलती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर ओमेगा का क्यूब करते हो तो भी 1 मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करते हो तो भी 1 मिलेगा, एंड 1 का क्यूब करते हो तो भी 1 मिलेगा। तो जो नंबर लिखे हो उसकी सबसे खास बात है कि उसका क्यूब करने पे, उसकी पावर 3 करने पे 1 मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर का भी पावर 3 करने पे 1 मिलेगा, और 1 का क्यूब करने पे 1 मिलेगा। तुम ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। अगर उसका ट्राई करके देखना चाहते हो कि क्यूब आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि आई का स्क्वायर क्या होता है ना, आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का क्यूब क्या होता है, वो समझेंगे। तो अब देखो, मैं इसके साथ साथ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देख रहा हूं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या होता है? तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होगा कि कोई नंबर है जिसका फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, 1 का फोर्थ रूट, यूनिटी का फोर्थ रूट। हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर 1 का फोर्थ रूट होगा, इसका मतलब 1 की पावर 1/4 होगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? हम लोग पावर 4 दोनों साइड कर देते हैं, x है और यहाँ पे ये नंबर है पावर 4, तो x की पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद x की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर x की पावर 4 माइनस 1 है, तो हम 1 की पावर 4 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला हो जाएगा, जिसका आंसर होता है, मतलब जिसका एक्सपेंशन होता है a माइनस बी और a प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1, 0। फिर लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो, इसका मतलब दोनों में से कोई 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, या माइनस 1 हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इससे आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरीके से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या मिल गया हमको, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। मतलब जिनके पावर 4 करने पे तुमको क्या मिलेगा, यूनिटी मिलेगा, है ना। तो वो हो गया x इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी। और ध्यान देना, इनको अगर तुम ऐड करोगे तो 0 आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर ऐड करते हो तो आंसर 0 आएगा। वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी करोगे तो 0 आएगा, मतलब सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देख के ही समझ में आ रहा है, ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये दोनों 0 हो जाएंगे, इज 0। इसका मतलब तुम यहां पे एक सेंटेंस भी बोल सकते हो, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम अभी से बोल सकते हो कि nth रूट ऑफ यूनिटी 0 है। अब तुमको ये भी समझ लग रहा होगा कि सर स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ये भी तो हो सकता है कुछ। तो जिसका स्क्वायर करने पे 1 आ जाए, है ना, या फिर स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो x इक्वल टू लिख दिया मैंने, x की 1 की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया है तो एक्स की वैल्यू सीधे मिल जाएगी 1 और -1, है ना। इनका भी सम करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट का भी सम क्या आएगा, अब 1th रूट तो नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट हो सकता है मिनिमम, वो भी हमको मैंने बता दिया तुमको। तो ये स्क्वायर रूट है 1 - 1, ये क्यूब रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने दिखा दिया है। ये 4th रूट है, और ऐसे ही हम nth रूट निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है। जैसे अगर तुम nth रूट निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, x इक्वल टू लिखोगे nth रूट ऑफ 1, क्या लिखोगे, nth रूट ऑफ 1, तो ये हो जाएगा इसकी पावर n करेंगे तो x की पावर n - 1 इक्वल टू 0। हो सकता है कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग से ऊपर से जाने लगे, कुछ कम इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन सुनते रहना, दिमाग में भरते रहना। जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितना भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो x की पावर n इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालोगे, जैसे x की पावर 3 - 1 का क्या फैक्टर निकले थे, x क्यूब -1 इक्वल टू 0 था, तो x - 1 एक फैक्टर, x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 होता है ना, और प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0 के फैक्टर होते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वैसे ही इसके भी फैक्टर होते हैं। इसके भी फैक्टर देखो, सबके फैक्टर में 1 आया है, जो सबकी वैल्यू है उन सब में 1 आता है, तो इसका मतलब इसमें भी हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब एक फैक्टर x - 1 तो आने वाला है, इसका एक फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर निकालने की बात है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर तुम डिवाइड करके निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड तुमको आती होगी। तो जब निकालोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको पूरा सॉल्व करें, तुम ट्राई करना, और अगर नहीं बनेगा, डिवाइड करते नहीं आएगा लॉन्ग डिवीजन से, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। तो x की पावर n - 1 से अगर डिवाइड करते हो, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा वो देख सकते हैं, x की पावर n - 1। तो सबसे पहले तुम x की पावर n - 1 लोगे, यहाँ आएगा x की पावर n - 1, ठीक है। ये लेने पे यहाँ पे x की पावर n माइनस x की पावर n - 1 होगा, माइनस करके कैंसिल, और ये प्लस हो जाएगा, तो x की पावर n - 1 -1 आएगा। फिर तुम प्लस x की पावर n - 2 लोगे, तो यहाँ पे प्लस x की पावर n - 2 लोगे, फिर x की पावर n - 3, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या लेना पड़ेगा, लास्ट में क्या आएगा, पक्का है कि x स्क्वायर -1 बचेगा, सोचो ऐसा कुछ बचेगा। तो उस केस में तुम क्या करोगे, फिर तुम लास्ट में लोगे x, तो यहाँ पे x ले लोगे तो आ जाएगा x अगर लोगे तो आएगा x स्क्वायर -1, है ना, समझ रहे हो, x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होके बचेगा प्लस x -1, तो लास्ट में लोगे 1। तो समझ में आ गई होगी कि सभी पावर आ जाएगी लास्ट में, प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि x की पावर n - 1 के जो फैक्टर है वो ये होता है। अब इसी से एक और फैक्टर तुम दिमाग में रख सकते हो, क्या फैक्टर याद रख सकते हो, कि x की पावर n माइनस a की पावर n होगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसके फैक्टर ध्यान से समझो, तुम डिवाइड करके देख लेना x माइनस a से, किससे डिवाइड करके देखना, x माइनस a से। तो फैक्टर आएंगे x की पावर n - 1 प्लस a x की पावर n - 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n - 3, और ऐसे ही प्लस करते करते a की पावर बढ़ते जाएगी, देखो a की पावर बढ़ते जा रही है और इसकी पावर कम हो रही है, और दोनों की पावर मिला के ध्यान देना हमेशा n - 1 बनेगा। a की पावर और x की पावर को मिला के देखो, हमेशा n - 1 बनेगा, यहाँ अकेला है तो n - 1। तो अब यहाँ पे n - 2 तक लेके जाता हूँ, n - 2 तक लेके जाते, ठीक है। तो n - 2 ले लिया, तो यहाँ x बचेगा, और लास्ट होगा a की पावर n - 1, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। ये याद रख सकते हो। और एक ध्यान देना, अगर x की पावर n प्लस a की पावर n है, डिवाइड करके देख, इससे डिवाइड करके देख लेना, अगर लॉन्ग डिवीजन आता है तो तुमको ये फैक्टर मिल जाएगा। सेम यहां पे देखो, इसका फैक्टर आएगा x प्लस a, और बाकी फैक्टर क्या आएंगे, बाकी फैक्टर्स क्या आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। पहला फैक्टर तो n - 1 आएगा, फिर दूसरे फैक्टर में माइनस a x की पावर n - 2 होगा, फिर प्लस आएगा a स्क्वायर x की पावर n - 3 हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते फिर माइनस आएगा,
फिर ए क्यूब एक्स की पावर n माइनस 4 होगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा प्लस ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर n तुम्हारा ऑड होगा तो, अगर n तुम्हारा ऑड हो जाएगा वो तो प्लस माइनस बना ही लोगे तुम, और अगर ऑड होता है तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये देखो इसकी पावर से समझ में आएगा ना, a की पावर 1 से समझ में आ रहा है, देखो 1 है तो ऑड है माइनस है, और 2 है तो प्लस है, 3 है तो माइनस है। तो अगर n ऑड होगा, n अगर तुम्हारा ऑड होगा तो उस वजह से, ये ऑड लिख नहीं पा रहा हूं क्या, n अगर तुम्हारा ऑड होगा तो उसकी वजह से ये प्लस आ जाएगा लास्ट वाला, और उससे पहले वाला टर्म माइनस होगा अगर n ऑड होगा। और अगर ये इवन होता है तो समझ जाओ कि यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, इवन वाले केस में, है ना। तो ये लास्ट वाले नंबर के लिए मैंने इवन के लिए ऑड के लिए बता देता हूं, तो बाकी के लिए तुम टेंशन नहीं रहेगी, समझ गए। ऑड वाले में ये होगा, लास्ट वाला टर्म है प्लस आएगा ऑड वाले केस में, और इवन वाले केस में लास्ट वाला टर्म माइनस आएगा, समझ सकते हो। तुमको बस ए की पावर के साथ चलना है, ए की पावर अगर ऑड है तो माइनस है, ओ की पावर इवन है तो प्लस है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये बाद में कई जगह पे काम आएंगे, ये सिर्फ यहीं पे बता रहा हूं, यहां पे बस सोचना, ये चीजें बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। एक तो मैं अभी से बता के रख रहा हूं, लिमिट में काम आएगा, जो तुम 11th में लिमिट पढ़ोगे, जबकि मैं रियल वाला जो लिमिट है वो 12th में ही पढ़ाऊंगा, जो डिटेल वाला लिमिट है। जैसे अभी जो बच्चे 12th में है मैं उनको लिमिट पढ़ाऊंगा, पूरा चलेगा वो, कम से कम 10-15 क्लास चलेगी लिमिट की, और बहुत लेवल तक चलेगी। तो ये लिमिट में काम आता है, ये जो टर्म्स है ये लिमिट में काम आते हैं, इससे फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इतना नोट कर लो। तो इस फॉर्मूले के थ्रू तुम nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते, ठीक है। nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकलता है, जब इसको इक्वेट करते हैं जीरो से तो हमको वो रूट मिलते हैं, जो हो से जिसका पावर n करने पे 1 आ जाए। ये nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनकी पावर n करने पे हमको क्या मिले, 1 मिले। तो 1 की पावर n करने पे 1 मिलता है, साथ में फिर वो रूट आते हैं। तो इसको दूसरी तरीके से ऐसे दिखा सकते हो, इसी की वैल्यू को लिख सकते हो x माइनस 1, और इसके फैक्टर आएंगे कितने, n माइनस 1 फैक्टर आएंगे, तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 से लेके x माइनस अल्फा n तक के फैक्टर आएंगे। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेके अल्फा n माइनस 1, सॉरी ये n माइनस 1 तक जाएगा, लास्ट n तक नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल फैक्टर जो होंगे n माइनस 1, ठीक है। कितना है ये याद रहेगा, अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा n माइनस 1 तक का सम जो आएगा वो 0 आएगा, और ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वो सब क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है 1 को लेकर, समझ गए। और ये सब ऐसी होंगे, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। पहला अगर अल्फा है तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा, तीसरा उसका अल्फा की पावर 3 होगा, फिर अल्फा की पावर 4 होगा, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, 1 जो है अल्फा की पावर 0 1 होता है, अल्फा की पावर 1 जो होगा उसको मैंने अल्फा 1 बोला है, अल्फा की पावर 2 जो है वो अल्फा 2 है, अल्फा की पावर 3 जो है वो अल्फा 3 है, अल्फा की पावर 4 करोगे तो अल्फा 4, जैसे ओमेगा है ना, ओमेगा की तरह ही समझो, ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो वैसे ही ओमेगा की पावर n माइनस 1 ओमेगा n माइनस 1, बहुत अजीब दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जितने n रूट आएंगे वो सभी, मतलब कि उनके स्क्वायर करते करते जाओ। अगर तुमने एक रूट आया है अल्फा, अल्फा को मैंने मेन रूट बोला है, ठीक है, ये nth रूट है, तो उसकी पावर 0 करने पे 1 मिलेगा, मतलब जो f अल्फा 1 है ना वही तुम्हारा मेन रूट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्फा की पावर 1 अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 तुम्हारा मेन रूट है,
ठीक है, उसी की पावर्स में सभी आने वाले हैं, बाकी रूट क्या होंगे, सब उसकी पावर में आएंगे, उसकी पावर 1, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3 ऐसे। तो देखो यहाँ पे जैसे ओमेगा है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, आई होगा। क्या आएगा, आई। अभी आई के बारे में हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है इसके बारे में, मतलब कि मेन ये है, क्योंकि यहाँ फोर्थ रूट में वो आई है, और ये आई एक ऐसा रूट है कि वो इमेजिनरी नंबर को, सभी इमेजिनरी नंबर को यही बनाता है, फोर्थ रूट का मेंबर है ये। लेकिन ये थर्ड रूट में भी आता है, देखा होगा तुमने, अभी अल्फा की वैल्यू निकाले थे हमने -1 प्लस प्लस, चलो ओमेगा प्लस ले लेते हैं, √3i/2। ठीक है, ये तुमको सेकेंड रूट में भी मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट में कैसे हो। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन सेकेंड रूट में भी है, क्योंकि सेकेंड रूट वाली वैल्यू थर्ड रूट में भी है, फोर्थ रूट में भी है। ठीक है, इतना नोट कर लो। तुमको शायद ये लग सकता है कि तुम्हारे हिसाब से ये चीजें ज्यादा हो रही है, ठीक है, पर कोई ज्यादा नहीं है, हम इसी तरीके से चीजें पढ़ेंगे, हम वो बच्चों वाला काम नहीं करने वाले, छोटी मोटी चीजें पढ़ पढ़ के नहीं चलाने वाला हूं मैं। मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, हाथ में लड्डू नहीं देने वाला मैं तुमको, चीजें ऐसी पढ़ना है कि जिसको समझने में भी तुमको दिमाग लगे, और उसको समझते भी दिमाग जो है डेवलप होना चाहिए। मतलब 2 साल में तुम कहीं किसी और लेवल पे पहुंच जाओगे, बस क्लासेस डेली रखोगे बस। अभी जो डीपीपी है, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इजी लेवल की चल रही है, और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा। ये जो जितनी मैंने बेसिक चीजें बताई ना, तुम्हारी टेक्स्ट बुक देखना, टेक्स्ट बुक में भी इतना सारा नहीं मिलेगा। ये जो मैं थोड़े से देर में इतनी सारी चीजें बताया हूँ, टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं मिलेगा। कुछ कुछ चीजें इसमें टेक्स्ट बुक की मिलेगी, लेकिन कुछ बाकी नहीं मिलेगा, और मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने बताया था ना, 20-25 दिन आराम से चलाता हूँ। नोट कर लिया सभी ने? आकांक्षा, मुकुल, पाखी? यस सर। यस सर, कर लिए। पूर्वा ने नोट किया कि नहीं? नो सर, वो बैठी नहीं क्लास। वो नहीं है सर आज? उसकी तबीयत खराब है। तबीयत अच्छा अच्छा, खराब है सर। ओके ओके। यस। हाँ, तुम पढ़ के बाद में समझा देना उसको। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब यस। आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे। क्या कहा था, x⁴ इक्वल टू 1, या फिर x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 1, है ना, या x इक्वल टू 1⁴ तो ये वैल्यू जो मिली थी वो 1 थी, -1 थी, i थी, और i की पावर -i थी, है ना। तो ध्यान देना, i इक्वल टू होता है √-1। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं i का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, i का स्क्वायर दिख रहा है, √-1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा -1। फिर मैं, तो इसका मतलब मुझे मिल गया, क्या क्या मिल गया, i की वैल्यू हमको पता है, i² भी मिल गया मुझे। तो मैं पहले लिख देता हूं उसको ना, यहाँ पे i का स्क्वायर -1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं i का क्यूब करना, तो हम कैसे करेंगे, इसी नंबर में, समझ में आ गया ना, ये ब्रैकेट में बता सकते हो तुम कि i² मतलब √-1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया है। ठीक है, तो i² -1 होता है। अब दोनों साइड में, इसी वैल्यू में दोनों साइड में i का मल्टीप्लाई करो, तो i क्यूब करूंगा तो i² इंटू आई हो जाएगा, तो उधर साइड में क्या होगा, -1 इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी, -1, तो कितना आ गया, -i। तो समझ में आ रहा है, i³ की वैल्यू कितनी मिल गई, -i। फिर i की पावर 4 करेंगे, तो इसको लिख सकते हो i² इंटू i², सही है ना। i की पावर 4 को i² इंटू i², और i² कितना है, -1 इंटू -1, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमको 4 वैल्यूज मिल गई है, एक तो i इक्वल टू √-1, पहली चीज। दूसरा मिला i² इक्वल टू -1,
तीसरी चीज मिल गई आई की पावर 3 इक्वल टू माइनस आई, और चौथा मिला है आई की पावर 4 इक्वल टू माइनस आई, सॉरी प्लस 1, सॉरी ये आई बन जाता है, 1 की जगह पे मैं आई लिख रहा हूं। ठीक है, ये 4 चीजों से हम पूरी दुनिया जीतेंगे अभी। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये 4 तो समझ में आ गया, आई की पावर 1, आई की पावर 2, 3, 4। आई की पावर 5 क्या आएगा, देखो ये 5th वाला देख लो, आई की पावर 5 क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1। तो आई की पावर 4 तो 1 होता है, तो ये आई आ जाएगा। फिर आई की पावर 6 देखो, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, पावर की पावर सेम मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस तो पावर ऐड होती है, तो 2 4 प्लस 6 6 होगा, 4 प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब -1। फिर देखोगे आई की पावर 7, तो ये आई की पावर 4 प्लस 3 लिख सकते हो, जिसको आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 लिख सकते हो, ये 4 1 हो जाएगा, और आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, मतलब कि आई क्यूब आ जाता है सीधे, आई की पावर 7 जो है वो तुम्हारा आई क्यूब आ जाता है। 8th वाला देखो, आई की पावर 8, आई की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, मतलब 1 आ गया। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमको समझ में आया। अब हम इसके लिए एक थोड़े फॉर्मूले बनाते हैं कि आई की पावर अगर 4k हो, ध्यान देना, आई की पावर 4k हो तो ये हो जाएगा 1, अगर k बिलोंग्स टू क्या हो, सीधे मैं लिख रहा हूं इंटीजर, सीधे इंटीजर, -1 -2 कुछ भी हो तब भी होगा, क्योंकि देखो 1 अपॉन आई की पावर 4 भी हो या 8 भी हो, तो ये 1 अपॉन में 1 बनेगा, तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इंटीजर में अगर -4 भी होता है, आई की पावर 12 भी होता है, -12 भी होता है, तो इसको 1 अपॉन आई की पावर 12 लिखूंगा, तो 1 अपॉन आई की पावर 12 मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 आएगा, तो 1/1 भी 1 होने वाला है। तो ये समझ लो कि अगर आई की पावर में मल्टीपल ऑफ 4 दिखा, ठीक है, अगर आई की पावर में मल्टीपल ऑफ 4 दिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, मतलब अभी तक के लिए, तो ये पहला रूल मान सकते हो इसका, फर्स्ट वाला। सेकेंड हम देखते हैं, आई की पावर 4k प्लस 1 हो तो इसकी वैल्यू आई आएगी, और आई के बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। अच्छा, यहां पे हमको इंटीजर लिखना ठीक होगा क्या, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं कि अगर आई की पावर -4 प्लस 1 लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि के को मैंने बोला है, तो -4 प्लस 1, तो ये आई की पावर हो गई -3, ठीक है, और आई की पावर 3 -3 माइनस आई आता है, समझ लो, तो यहां पे ये चीजें गड़बड़ हो जाएगी, नहीं नहीं सही है, सही है, आई की पावर -3 हो रहा है ना, तो आई की पावर -3 को लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 3, और ये 1 अपॉन माइनस आई आएगा, तो हम इसको ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो आई की पावर 4 हो गया, तो ये आई आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, देखो आई की पावर 4 प्लस 1 को क्या लिखा है मैंने,